हरे कृष्णा। आपका भगवद गीता इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले पिछले पार्ट में देखा था कि कुछ हमने प्रार्थनाएं पढ़े थे और ये पढ़े थे। भगवान ने ये बोले थे, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनोविप्रहा मनो एक सेवा के अब्रवीत। मतलब यहाँ पे भगवान बोले, मैंने ये भगवद गीता का ज्ञान बहुत सालों पहले मैंने किसको दिया था? सूर्यदेव। सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। और विवस्वान ने वही ज्ञान अपने बेटे मनु, वैवत्सव मनु को दिए। और मनु ने एक शिवा को दिए। अभी हम पार्ट 2 अभी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं परंपरा प्राप्त मेमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहं हता योग नष्टा परन्तप। This science was thus received through the chain of disciplic succession। और यहाँ पे एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है ये कैसे प्राप्त होता है? परंपरा से, डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु और शिष्य। और फिर वो शिष्य फिर से गुरु होता है, उसके शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से होता है। इमम राजर्षय विदुः एंड द सेंट्रल किंग्स अंडरस्टूड इन दैट वे। मतलब सेंट्रल किंग्स सूर्यदेव, उनके बेटे मनु और उनके बेटे एक शिवा को वैसे स काले नह महता योगो नष्ट परंतप। But in course of the time, the succession was broken, and therefore the science, as it is, appears to be lost। पर कुछ समय के बाद, समय चलते चलते ये साइंस विलुप्त हो गया। स एवं मया ते अद्य योगो प्रोक्त परंतप पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद् उत्तमम्। That ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as friend। So evam maya tyatya, मतलब that very ancient science of relationship with the Supreme, yoga prokta purattana, is today told by me to you because bhakto asi me sakha chete, because you are my devotee as well as my friend। अर्जुन को इसलिए भगवद गीता बताए क्योंकि अर्जुन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन था? वो भक्त भी थे और भगवान के मित्र भी थे। रहस्यम ही एतत् उत्तम। Therefore, you can understand the transcendental mystery of this science। The idea is that Arjuna, the idea is that Lord said to Arjuna that this yoga, this system of yoga, Bhagavad Gita, was spoken by me to the Swan God, and the Swan God explained to Manu। मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे कि ये जो योगा है, कौन सा योगा? भगवत गीता। वो मेरे द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा सबसे पहले सूर्यदेव को बताया गया था और सूर्यदेव ने मनु को बताया। मनु एक्सप्लेन टू इक्ष्वाकु, एंड इन दैट वे बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन वन आफ्टर अनदर दिस योगा सिस्टम इज कमिंग, एंड इन कोर्स ऑफ टाइम दिस सिस्टम इज नाउ लॉस्ट। और इक्ष्वाकु अपने बेटे ऐसे चलते रहे, पर समय के चलते चलते ये जो योगा योगा सिस्टम उसका विलुप्त हो गया। And therefore, I am speaking to you the same yoga system again, the very same old system of Bhagavad Gita और गीता उपनिषद। Because और मैं आज ये फिर से वो जो पुराना योगा सिस्टम जो भगवत गीता है या गीता उपनिषद है वो मैं फिर से आज में बोलूंगा। क्यों बोलेंगे अभी देखते हैं। बिकॉज यू आर माई डियर डिवोटी एंड यू आर माई फ्रेंड, देयरफॉर इट इज पॉसिबल फॉर यू ओनली टू अंडरस्टैंड। अभी भगवान बोले, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरा भक्त भी हो और मेरा सखा भी हो, इसलिए ये गीता तुम ही समझ सकते हो। अरे अभी हमें क्वालिफिकेशन पता चल गया। भगवत गीता समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कि हमें भगवान का भक्त भी बनना चाहिए और भगवान को अपना मित्र भी समझना चाहिए। Now the purport is that Bhagavad Gita is a treatise which is specially meant for the devotee of the Lord। मतलब भगवद गीता किसके लिए बनी है? भक्तों के लिए। देर आर थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अब यहाँ पे बता जा रहे तीन तीन प्रकार के आध्यात्मवादी, नेमली द ज्ञानी, योगी एंड द भक्त, और द इम्पर्सनलिस्ट और द मेडिटेटर और द डिवोटीज। तीन तीन कौन से होते? ज्ञानी होते, योगी होते और भक्त होते।
ज्ञानी का मतलब इम्पर्सनलिस्ट, वो बोलते भगवान का रूप नहीं है। और जो योगी होते हैं वो ध्यान में लगते हैं, और भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं हमेशा। So here it is clearly mentioned. The Lord says to Arjuna that I am speaking, or I am making you the first man of the parampara, because the old parampara or disciplic succession is now broken. Therefore, I wish to establish again another parampara in the same line of thought, as it was coming down from the sun god to others. So you take it and you distribute it. यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे, मैं तुम्हें वही साइंस, वो जो भगवद गीता का, मैं तुम्हारे द्वारा फिर से ये परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तुम ये ज्ञान लो और सबको बांटो। और द सिस्टम, द योगा सिस्टम ऑफ भगवद गीता may now be distributed through you. You become the authority of understanding भगवद गीता। और ये भगवद गीता तुम्हारे द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो, ये सभी के लिए। Now here is a direction that Bhagavad Gita is especially instructed to Arjuna, the devotee of the Lord, the direct student of Krishna. यहाँ पे क्या एक डायरेक्शन है, भगवद गीता किसको बताएगा, अर्जुन को, और कृष्ण बताए, कृष्ण ने, और अर्जुन कृष्ण के डायरेक्ट स्टूडेंट। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज इंटीमेटली इन टच विथ कृष्णा एज फ्रेंड, और अर्जुन कृष्ण के दोस्त भी थे। देयरफॉर भगवद गीता अंडरस्टूड बाय ए पर्सन हु हैज सिमिलर क्वालिटीज लाइक कृष्णा। और मतलब भगवद गीता वही समझ सकते हैं जिसका क्वालिटीज थोड़ा थोड़ा भगवान के कृष्णा के जैसा है। दैट मीन्स ही मस्ट बी ए डिवोटी, और मतलब वो डिवोटी होना चाहिए। ही मस्ट बी इन रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, और उसे डायरेक्ट भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रहना चाहिए। अभी डायरेक्ट रिलेशन कैसे रहेंगे भगवान के साथ, ये तो मुश्किल बात है। As soon as one becomes a devotee of the Lord, he has a direct relationship also with the Lord. जब कोई भक्त बनता है उसका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। दैट इज a subject matter very long, but briefly it can be stated that a devotee is in relationship with the supreme personality of Godhead in 5 ways। मतलब 5 प्रकार से एक भक्त भगवान के साथ संबंध बनाता है। अभी देखेंगे वो 5 प्रकार कौन से है। One may be devotee in a passive state, one may be devotee in a active state, one may be devotee as a friend, one may be a devotee as a parent, and one may be devotee as conjugal lover। मतलब यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। सबसे मतलब पहला है पैसिव स्टेट। पैसिव स्टेट मतलब इसे बोलते हैं, पैसिव स्टेट मतलब वो सिर्फ जानता है कि शांत रस, उसे हिंदी में बोलते हैं। मतलब वो जानता है कि भगवान महान है, पर वो अभी तक सेवा में नहीं जुड़ा है मतलब। और ये, और एक है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट को हम ये बोलते हैं दास्य रस। दास्य रस में वो अपने आप को भगवान का दास समझता है। वन में बी डिवोटी एज ए फ्रेंड, मतलब भगवान को अपना दोस्त समझता है। वन में बी ए डिवोटी एज ए पेरेंट, वो मतलब भगवान को अपना बेटा समझता है। और एंड वन में भी डिवोटी एज ए कॉन्जुगल लवर, वो भगवान को अपना प्रिय समझता है, लवर। ये 5 स्टेट मतलब ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है। ये हम नॉर्मल सोसाइटी में भी देख सकते हैं। पैसिव स्टेट मतलब शांत रस, जैसे आपका और आपके पड़ोसी के साथ संबंध, नहीं तो आपका और दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ संबंध, वो मतलब जानते हैं कि आप है, पर ज्यादा बातचीत नहीं होता है। और एक्टिव एक्टिव स्टेट मतलब दास्य रस। दास्य रस मतलब आपका और आपके नौकर के बीच में जो संबंध है उसे दास्य रस समझ सकते हैं। और सख्य रस मतलब डिवोटी एज ए फ्रेंड, मतलब आपके और आपके दोस्त के बीच में कैसा संबंध है। और डिवोटी एज ए पेरेंट, और पेरेंट मतलब आपका और आपके बच्चों के बीच में कैसा संबंध है, उसे वात्सल्य रस बोलते हैं। और डिवोटी एज ए कंजुगल लवर, आपका और आपके पत्नी के बीच में जैसा रिलेशनशिप है उसे कंजुगल लवर। कंजुगल लवर भी 2 टाइप के होते हैं। ये पर एक है स्वकीय रस और एक परकीय रस। स्वकीय रस मतलब आपका और आपके पत्नी के साथ जैसा संबंध है, और परकीय रस मतलब आपका और आपके प्रेमिका के साथ, मतलब लवर के साथ या गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं, उनके साथ जैसा रिलेशनशिप है उसे परकीय रस बोलते हैं। इसलिए ये जो 5 स्टेज है ये कुछ एक्टिव नहीं। हम जैसे नॉर्मल दूसरे लोगों के साथ करते हैं, ऐसे ये 5 स्टेज हम भगवान को भी ऐसे ही पसंद कर सकते हैं। कोई चाहे तो शांत रस में देख सकता है, कोई चाहे तो भगवान को अपना स्वामी मान सकता है, कोई चाहे तो भगवान को अपना मित्र मान सकता है, कोई चाहे तो भगवान को अपना
बेटा मान सकता है, कोई चाहे तो भगवान को अपना पति मान सकता है, कोई चाहे तो भगवान को अपना बॉयफ्रेंड मान सकता है। पर अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ऐसा हमें बॉयफ्रेंड ये सब नहीं मानना चाहिए, हमें भगवान को अपना स्वामी ही मानना चाहिए। ये बाद में जब भक्ति तीव्र भक्ति जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका रियल कैसा भाव है, वो आपका अंदर से पता चल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली करना है, ये अपने आप से ये भाव आएगा। सो अर्जुन वाज ए डिवोटी इन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एज ए फ्रेंड। तो अर्जुन कौन से रस में थे? साख्य रस, फ्रेंड। द लॉर्ड कैन बिकम ए फ्रेंड। भगवान दोस्त भी बन सकता है अगर आप भगवान को दोस्त बनाना चाहेंगे तो, ये आपकी मर्जी है। ऑफ कोर्स दिस फ्रेंडशिप एंड द कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रेंडशिप which we have got in the mundane world, there is a gulf of difference। बट यहाँ की भगवान के साथ दोस्ती और ये जो नॉर्मल सांसारिक दोस्ती, उसमें बहुत अंतर है। This transcendental friendship, who is not that everyone will have the relationship with the Lord. Everyone has got a particular relationship with the Lord, and that particular relationship is evoked by the perfection of devotional service। मतलब जैसे ही आपका भक्ति में और भी इम्प्रूव इम्प्रूव होके होके परफेक्ट स्टेज में जब आ जाएगा, तभी आपको और भगवान का मतलब क्या असली रिलेशनशिप है पता चल जाएगा। ये आर्टिफिशियल नहीं है, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। पर भक्ति वो डिवोशनल सर्विस में आपको जुड़ना है, भगवान का सेवा करना है, ये सब करते करते आपको पता चल जाएगा। एट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ आवर लाइफ वी हैव not only forgotten the supreme lord but also we have forgotten our eternal relationship with the lord। बट अभी जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है लाइफ का, हम सिर्फ भगवान को नहीं भूले, हम ये भी भूल गए कि हम भगवान के साथ नित्य जुड़े हैं। Every living being out of many many millions and billions of living being, each and every living being has got a particular relationship with the Lord eternally। सिर्फ हम ही नहीं, सभी जितने भी जीव है, सभी सभी के भगवान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में जुड़े, और सभी यूनिक है। दैट इज कॉल्ड स्वरूप। स्वरूप उसे स्वरूप बोलते हैं, स्वरूप मतलब आइडेंटिटी, स्वरूप। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस वन कैन रिवाइव दैट स्वरूप ऑफ वन सेल्फ, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि। और ये भक्ति करते करते, ये डिवोशनल सर्विस करते करते अपना वो स्वरूप को रिवाइव कर सकता है, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्धि। परफेक्शन ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आइडेंटिटी वो परफेक्ट होता है। सो अर्जुन वाज ए डिवोटी एंड ही वाज इन टच विद द सुप्रीम लॉर्ड इन फ्रेंडशिप। सो और हमें इतना भी पता चला अर्जुन भक्त है और भगवान से कैसे कनेक्टेड है? फ्रेंडशिप में। Now, this Bhagavad Gita was explained to Arjuna, and how Arjuna accepted it, that should also be noted। मतलब ये भगवत गीता अर्जुन को बताया गया, और अर्जुन इसे कैसे लिए अभी हमें ये भी जानना चाहिए, क्योंकि हम भी तो भगवत गीता को एक्सेप्ट करने वाले हैं ना। हाउ अर्जुन एक्सेप्टेड द भगवद गीता इज मेंशन्ड इन द 10th चैप्टर, जस्ट लाइक अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन सेड, यू आर द सुप्रीम ब्रह्म, आप ही वो ब्रह्म है, द अल्टीमेट, द सुप्रीम अबोर्ड एंड प्यूरिफायर। आप ही वो परम धाम है और सभी को प्यूरिफाई करने वाले। द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द एटर्नल डिवाइन पर्सन, आप ही परम सत्य है और वो एटर्नल डिवाइन पर्सन। यू आर द प्राइमल गॉड, आप ही आदिदेव है, ट्रांसेंडेंटल एंड ओरिजिनल, आप ही दिव्य है और असली है। एंड यू आर द अनबॉर्न, आप अजन्म है, एंड ऑल परफेक्टिंग ब्यूटी। All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa proclaim this of you, and now you yourself are declaring it to me। नारद, असित, देवल, व्यास देव सभी ये मानते कि आप ही परम आदि देव है, और आज आप मुझे खुद बता रहे हैं। सर्वम एतद् मन्ये यन्माम वदसि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानवः। Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the gods
नो डेमिगॉड्स ओ लॉर्ड, नो दाई पर्सनालिटी। मतलब आज अर्जुन बोल रहे कि हे कृष्णा, हे केशव, मैं मान मैं टोटली एक्सेप्ट करता हूँ आपने जो जो मुझे बोला, और आपके ये बारे में या आपके व्यक्तित्व के बारे में ना देवता समझ पाएंगे ना दानव लोग। पर अर्जुन इसलिए समझ पाए क्योंकि भगवान ने खुद बताया। नाउ अर्जुन सेस, आफ्टर हियरिंग भगवद गीता from the supreme personality of Godhead, he accepts Krishna as the Param Brahma, the supreme Brahma. ब्रह्म, एवरी लिविंग बीइंग इज ब्रह्म। पर सभी ब्रह्म है। सभी आदमी आप ऐसे सुने होंगे, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि सभी सुने होंगे। अहम ब्रह्मास्मि मतलब, पर हम सभी ब्रह्म है, मतलब लिविंग बीइंग है। तो भगवान क्या ब्रह्म है? नहीं, भगवान पर ब्रह्म है। भगवान को पर ब्रह्म बोलते। हम पर ब्रह्म नहीं, हम सिर्फ ब्रह्म है, और भगवान है पर ब्रह्म। Every living being is Brahma, but the supreme living being or the supreme personality of Godhead is the supreme person or living being or supreme living being। मतलब यहाँ पे बताया गया है सभी ब्रह्म है, पर भगवान वो पर ब्रह्म है। एंड परम धाम, परम धाम मीन्स ही इज द सुप्रीम रेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और पर धाम है एंड पवित्रम। पवित्र मीन्स ही इज प्योर फ्रॉम मेटेरियल कंटेमिनेशन, और वो ये भौतिक कंटेमिनेशन के ऊपर है। एंड ही इज एड्रेस एज पुरुषम। पुरुषम मीन्स सुप्रीम इंजॉयर, और उन्हें पुरुष बोलते हैं। ये पुरुष मतलब इंजॉयर है, सुप्रीम इंजॉयर। शाश्वत, शाश्वतम, शाश्वत मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और पहले से ही इज द फर्स्ट पर्सन, दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल, देवम, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अजम मतलब नेवर बर्न, विभुम द ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े। And now one may doubt that because Arjuna, Krishna was the friend of Arjuna, therefore he might say all these things to his own friend। अभी कुछ कुछ सोच रहे होंगे, ऐसे तो अर्जुन तो कृष्णा का दोस्त है, हम जैसे अपने दोस्तों का तारीफ करने के लिए बड़ा चुड़ा के बता देते हैं, अर्जुन भी ऐसे बता रहे होंगे कृष्णा को खुश करने के लिए। But Arjuna, just to drive out this kind of doubts in the mind of the readers of Bhagavad Gita, he establishes his proposition by the authorities। He says that Lord Krishna is accepted as the supreme personality of Godhead not only by himself, Arjuna, but he is also accepted by authorities like Narada, Asita, Devala, Vyasa। These personalities are great personalities in distributing the Vedic knowledge accepted by all acharyas। ये सिर्फ अर्जुन नहीं बोल रहे, अर्जुन बोल रहे, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन कौन बोल रहे? नारद भी बोल रहे, असित भी बोल रहे, देवल भी बोल रहे, और व्यासदेव भी बोल रहे। Therefore, Arjuna says that wherever you have spoken so far, whatever you have spoken so far to me, I accept them completely perfect। Sarvam etad ritam manya। Oh Krishna, I totally Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me, neither gods nor demigods, O Lord, know thy personality। I take it, I believe it, whatever you have spoken, they are all right, and your personality of Godhead is very difficult to understand। अर्जुन बोल रहे आप जो बोले मैं भरोसा करता हूँ, और पर आपका ये जो व्यक्तित्व वो समझना बहुत मुश्किल है। एंड देयरफॉर यू कैन नॉट बी नोन बाय इवन द डेमीगॉड्स, इसलिए देवता लोग भी आपको नहीं समझ सकते। यू कैन नॉट बी नोन इवन बाय डेमीगॉड्स, दैट मीन्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कैन नॉट बी नोन इवन बाय ग्रेटर पर्सनालिटीज देन द ह्यूमन बीइंग। मतलब देवता जो ह्यूमन बीइंग से भी बड़े है और उनसे भी ज्यादा सिविलाइज्ड है, वो भी नहीं समझ सकते। एंड हाउ ही ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड श्री कृष्ण विदाउट बिकमिंग हिज डिवोटीज। और यहाँ पे बता रहे अगर देवता लोग समझ नहीं पाते, देन हाउ कैन ए ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड श्री कृष्ण विदाउट बिकमिंग हिज डिवोटी। मतलब भक्त बिना भक्त बने एक आदमी कैसे समझेगा? Therefore, Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotee of Krishna। मतलब भगवद गीता ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि हम भगवान के भक्त हैं। ये समझ, जो ये समझते हैं वही भगवद गीता समझ पाएगा, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ना ही नामुमकिन है। One should not think that he is equal on the same level of Krishna, or should not think that he is
एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी मे बी ए ग्रेट पर्सनालिटी। और उसे ये भी नहीं समझना चाहिए कि कृष्णा और वो एक है, एक नहीं। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि कृष्णा कोई मामूली आदमी है या कोई ऐसे बड़े राजा थे, ऐसा भी नहीं। नो, लॉर्ड कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उसे यही समझना चाहिए कि भगवान ही परम पुरुष है, पर ब्रह्म है। सो एटलीस्ट थ्योरेटिकली ऑन द स्टेटमेंट ऑफ भगवद गीता और ऑन द स्टेटमेंट assertion of Arjuna, the person who is trying to understand the Bhagavad Gita, we should accept Sri Krishna as the supreme personality of Godhead. And then, with that submissive spirit, unless one receives this Bhagavad Gita in a submissive spirit and oral reception, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery. ऐसे पर ये जो अगर मान भी नहीं रहा है, फिर भी उसे एज्यूम करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, और उसे सबमिसिव स्पिरिट कि उसे कुछ लर्निंग एटीट्यूड से सीखना चाहिए, तभी वो भगवद गीता सीख सकता है। और ये ओरल रिसेप्शन मतलब सुन के सुन के सीखना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता समझना बहुत मुश्किल है, बहुत रहस्यमय है। सो इन दिस भगवद गीता वी मे सर्वे व्हाट इज दिस भगवद गीता। तो भगवद गीता में जानना चाहेंगे कि भगवद गीता क्या है। दिस भगवद गीता इज मेंट फॉर डिलीवरिंग पर्सन फ्रॉम नेशंस ऑफ दिस मेटेरियल एग्जिस्टेंस। और ये भगवद गीता का क्या उद्देश्य है? भगवद गीता पर्सन का, आदमी लोगों का या मनुष्य लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। कहाँ से उद्धार? ये जो संसार का भव सागर से। Every man is in difficulty in so many ways, as Arjuna was, as Arjuna also was in difficulty in the matter of fighting the battle of Kurukshetra. हर आदमी मुश्किल में है, ऐसा नहीं कि कोई, सभी जंग लड़ रहे हैं। जैसे अर्जुन जैसे जंग लड़ रहा है, वैसे हर आदमी अभी अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है। और ये भगवद गीता उन्हीं योद्धाओं के लिए है जो अपने जीवन में अभी संघर्ष कर रहे हैं। And as such, he surrendered unto Sri Krishna, and therefore this Bhagavad Gita was spoken. और जैसे अर्जुन ने अपने आप को परम भगवान श्री कृष्ण के आगे समर्पित किया, ऐसे जो भी भगवद गीता सीखने के लिए उत्सुक है, उसे भी अपने आप को श्री कृष्ण के श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। Similarly, not only Arjuna, but every one of us is always full of anxieties due to our this material anxieties. सिर्फ अर्जुन ही नहीं, हम सभी मुसीबत में पड़े। असत गृहात, it is our existence is in the environment or atmosphere of non-existence, but actually we are not non-existence. Our existence is eternal, but some way or other we are put into this asat. Asat means which does not exist. और हम ये अभी टेम्पररी दुनिया में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टेम्पररी नहीं है। हम भी टेम्पररी है, हम टेम्पररी नहीं है। पर ये परमानेंट चीज मतलब जो हम है वो टेम्पररी के साथ रह रहा है, इसलिए हम खुश नहीं है। पर हम जब परमानेंट, वो परमानेंट के साथ जब मिलेगा तब वो ज्यादा खुश होगा। Now, out of so many human beings who are actually inquiring about his position as to what he is, why he is putting into this awkward position of suffering, unless one is awakened to this position that why I am suffering, I do not want all this suffering. I have tried to make a solution of all these sufferings, but I have failed. Unless one is in that position, is not to be considered a perfect human being. Humanity begins when this sort of inquiries are awakened in one's mind. जब तक एक आदमी ये मतलब सोचता नहीं, क्या इसके बारे में जानना नहीं चाहता है कि ये मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, क्यों सफर कर रहा हूँ, मुझे ये सफरिंग नहीं चाहिए, फिर भी मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्यों संघर्ष कर रहा हूँ। जब तक एक आदमी के दिमाग में ये सवाल नहीं आता है, उसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बोला जाता है। ह्यूमैनिटी बिगिंस व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ इंक्वायरीज आर अवेकन इन। मानवता तभी जागता है जब ही एक आदमी का ये मन में ये सब प्रश्न आते हैं कि मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, और मुझे ये सब दुविधा क्यों सहना पड़ रहा है। ये जब हम इंक्वायरी करते हैं तभी ह्यूमैनिटी बिगिंस होता है, तभी हम आध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं। इन द ब्रह्म सूत्र दिस इंक्वायरी इज कॉल्ड ब्रह्म जिज्ञासा।
और इस इंक्वायरी को, इस प्रश्न को जो आता है वैसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, and every activity of human being is to be considered a failure without having this inquiry in its mind। जब तक एक आदमी के मन में ये सब विचार नहीं आता है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, ये किस लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, सॉल्यूशन क्या है, तब तक तब तक उसका हर काम, मनुष्य जीवन में वो जितना भी काम किया है उसे फेलियर ही समझना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि ब्रह्म को जानना, क्या ब्रह्म है, क्या पर ब्रह्म है, ये मनुष्य जन्म। और बाकी सब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। सिर्फ इंसान इसलिए मेहनत करेगा ताकि अपना पेट पालने के लिए, न सेक्स करने के लिए, नहीं तो सोने के लिए, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। पर ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब क्यों हो रहा है, ये कुत्ता नहीं सोचेगा या बाकी सब नहीं सोचेगा, पर इंसान सोच सकता है। इसलिए इंसान का ब्रेन ज्यादा है और उसे आध्यात्म चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इंसान ही ये सब के बारे में, ब्रह्म क्यों है, मैं इस सब से कैसे निकलूंगा, ये मानव ही सोच सकता है, कोई जानवर नहीं सोच सकता है। और बाकी खाना पीना, सोना, सेक्स करना, ये तो जानवर भी कर लेता है, उसके लिए तो अलग कुछ नहीं। उसे 9 to 5 जॉब भी नहीं करना पड़ता है या कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता है, फिर भी कुत्ते को फ्री में खाना मिल जाता है, सेक्स भी मिल जाता है। So persons who have awakened this inquiry into his mind as to what I am, why I am suffering, where from I have come, or where I shall go after death। तो आदमी के ये मन में क्या क्या आना चाहिए, मतलब क्या क्या अवेकन होना चाहिए। व्हाट है, मैं क्या हूँ, व्हाई आई एम सफरिंग, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, वेयर फ्रॉम आई हैव कम, और मैं कहाँ से आया हूँ, और वेयर आई शैल गो आफ्टर डेथ, और मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। व्हेन दिस इंक्वायरीज कम्स आर awakened in the mind of a sane human being, then he is practically the right student for understanding भगवत गीता। जब ये सब प्रश्न आते हैं, क्या क्या, मैं कौन हूँ, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, जब ये सब कोई से मतलब दिमागी ठीक ठाक आदमी, इंसान के अंदर ये प्रश्न आ गए, तभी वो प्रैक्टिकली राइट स्टूडेंट है भगवत गीता समझने के लिए, मतलब क्वालिफाइड है। एंड ही मस्ट बी श्रद्धावान, और उसमें श्रद्धा भी होना चाहिए। कुछ चीज सीखने के लिए हमें श्रद्धा भी चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्ति ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। श्रद्धावान, ही मस्ट हैव रेस्पेक्ट, ए फॉन्ड रेस्पेक्ट इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उसे रेस्पेक्ट होना चाहिए, और भगवान के प्रति तो बहुत बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए। सच ए पर्सन एज द आइडियल पर्सन वाज, जैसे अर्जुन अर्जुन का जैसे भगवान के प्रति पूरा रेस्पेक्ट था, पूरा भरोसा था, वैसे जो भगवत गीता सीखना चाहता है उसका भी भगवान के प्रति वैसे श्रद्धा होना चाहिए। सो लॉर्ड कृष्णा ही डिसेंड्स, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब यहाँ पे भी लिखा है, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself। यहाँ पे भगवान बोल रहे, जब भी धर्म का नाश होता है, डिक्लाइन, ओ भारत, हो भरतवंशी अर्जुन, और जब भी ये अधर्म बढ़ता है उस समय में आता हूँ, just to establish the real purpose of life। When man forgets the real purpose of life, the mission of human form of life, it is called, then it is called धर्मस्य ग्लानि। तो आज के पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की जय।